हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं आगे आने वाली सभी सरकारी प्रतियोगिताओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने क्वेश्चन को खुद करके देखना और कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो कितने स्थान पर साथियों? 10वें स्थान पर है भारत। किसमें? साइबर क्राइम इंडेक्स में। तो टॉप पर कौन है साथियों? टॉप पर रूस। टॉप पर रूस है साइबर क्राइम इंडेक्स में। विश्व खुशहाली सूचकांक भारत 126वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? फिनलैंड। टॉप पर कौन साथियों? फिनलैंड। टॉप पर है फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में। तो भारत का स्थान 126, टॉप पर फिनलैंड। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत कौन से स्थान साथियों? 7वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर साथियों डेनमार्क। टॉप पर है डेनमार्क। और ये कब की बात हो रही है? 2024 की बात हो रही है साथियों, ध्यान रखना आप। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? फ्रांस। टॉप पर साथियों फ्रांस। तो आप इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन साथियों, ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। तो ए इज द राइट आंसर। ग्राम पंचायत गठन कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। ग्राम पंचायत गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। और सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू कहाँ हुई थी? नागौर राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। अनुच्छेद 44 में क्या है साथियों? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 48 में क्या साथियों? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और अनुच्छेद 51 काम में क्या है? अनुच्छेद 51 काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। प्रारंभ संविधान में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? अब 11 हैं। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। और भाग कौन सा है मौलिक कर्तव्य का साथियों? भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 48 काम में पर्यावरण। अगला क्वेश्चन साथियों, यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? इलाहाबाद में। तो ए इज द राइट आंसर। महोबा में न्यूनतम जनसंख्या किसमें? महोबा में। जौनपुर में सर्वाधिक साक्षर लोग रहते हैं जौनपुर में। और न्यूनतम साक्षर लोग कहाँ रहते हैं? गौतम बुद्ध नगर में। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? जौनपुर की। न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? गौतम बुद्ध नगर की। अगला क्वेश्चन साथियों, चारुकला लोक नृत्य किस क्षेत्र से है? और ये किसका साथियों? यूपी का है। चारुकला किससे? ब्रज क्षेत्र से। ए इज द राइट आंसर। तो ब्रज क्षेत्र से है चारुकला लोक नृत्य। इसकी विशेषता क्या है साथियों? इसकी विशेषता है रथ के पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। चित्रकूट का लोक नृत्य क्या है? लट्ठमार दिवाली नृत्य। और कब किया जाता है? दिवाली के अवसर पर। सोनभद्र का डांडिया नृत्य। और इसकी विशेषता क्या है? डांडिया संतान की कामना पूरी होने पर। किसकी? संतान की कामना पूरी होने पर क्या किया जाता है? डांडिया नृत्य। और किसका? ये सोनभद्र का डांडिया नृत्य। बुंदेलखंड का नृत्य कौन से? पाईडंडा किसका है? बुंदेलखंड का। राई नृत्य किसका है? बुंदेलखंड का। कार्तिक गीत किसका है? बुंदेलखंड का। और धुरिया किसका है? बुंदेलखंड का। ये सारे किसके? बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर के नाम से किसको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। ए इज द राइट आंसर। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस।
और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल विश्व दिवस। और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। और ये कहाँ पाई जाती है? क्षमता मंडल में। अगला क्वेश्चन साथियों, किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है दोस्त साथियों डुबाकर? सोडियम को। सोडियम ऐसी धातु है खुले में रखने पर इसमें आग लग जाती है। तो सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। और इसका परमाणु क्रमांक कितना साथियों? 11। कितना है? 11। लिथियम की बात करें, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। इसका प्रतीक क्या है? Li। सबसे हल्की धातु है लिथियम। चांदी की बात करें साथियों, चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय राज्य कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी साथियों? 1885 में। तो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। और कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। जॉर्ज यूल कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। तो कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1888 में। और ये भी कहाँ हुआ था? मद्रास में। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष किसकी? कांग्रेस। कौन सा अधिवेशन था? 33वां अधिवेशन था। कौन सा साथियों? 33वां अधिवेशन। और कब हुआ था? 1917 में। और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष किसकी? कांग्रेस की। तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन सा अधिवेशन था? 41वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। और कब हुआ था? 1925 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो इज द राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें जीता कौन था? बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था ये? पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें जीता कौन था? अकबर जीता था और हारा कौन था? हेमू था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठाओं की हार हुई थी। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजउद्दौला के बीच हुआ था। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजउद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर साथियों? स्वर्ण नदी पर है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। गोदावरी, गोदावरी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है या बूढ़ी गंगा। गंगा, गंगा की बात करें बांग्लादेश में इसको गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी, सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। किस कहाँ? तिब्बत में। अगला क्वेश्चन साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उद्योग से। तो वी इज द राइट आंसर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उद्योग से। आलू उद्योग किस क्रांति से संबंधित है? आलू उद्योग। गोल क्रांति से संबंधित है आलू उद्योग। खाद्यान्न उद्योग किससे संबंधित है? खाद्यान्न उद्योग हरित क्रांति से। दुग्ध उद्योग किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। और महत्वपूर्ण और क्रांति रजत क्रांति से। कौन सा? अंडा उद्योग किससे? रजत क्रांति से। भूरी क्रांति से उर्वरक उद्योग। अमृत क्रांति से नदी जोड़ो परियोजना। स्वर्ण क्रांति से बागवानी उद्योग। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्रांतियां और उससे संबंधित उद्योग हैं साथियों। पशुपालन अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। तो वी इज द राइट आंसर।
पशुपालन को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेके उसका उत्पादन करते हैं, तो कौन से द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है? उद्योग आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा। तृतीय क्षेत्र में कौन सा है? सेवा, जैसे नौकरी, बैंक, किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। तो बी इज द राइट आंसर। वनस्पति घी का उत्पादन कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। तो डी इज द राइट आंसर। वनस्पति घी में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम सबसे हल्की गैस है और कैसी है? अक्रिय गैस। कैसे आती हो? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। और ये किस में भरी जाती है? गुब्बारे और वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 21%, लगभग 21% होती है साथियों। पर्यावरण में, वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 21% होती है ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं शुष्क वर्प। किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन साथियों, 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधवी। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन हुआ था कब था? 1967 में हुआ था। तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधवी भाषा जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। कितनी थी साथियों? 14 भाषा। तो पहली किससे जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन से। और ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसमें कौन 70वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। कब हुआ साथी? 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। इन्हें याद करनी शॉर्ट ट्रिक है। नमक, एन का मतलब नेपाली, एम का मतलब मणिपुरी और का मतलब कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन कौन कौन सी जोड़ी गई भाषा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषा। प्रारंभ में एक जोड़ी गई। 21 संविधान संशोधन, पहले 14 थी तो 15 हो गई, अब 3 और जोड़ दी गई। तो 15 और 3 कितने हो गई? 19। फिर होता है आपका साथियों 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था साथियों। कब हुआ था ये? 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो टोटल भाषा कितनी होगी? 22 भाषा होगी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अगला कौन सा साथियों, धीरे ज्वर कब आते हैं? पूर्णिमा और मावस दोनों को, ए और बी दोनों। तो सी इज द राइट आंसर। दीर्घ ज्वर कब आते हैं? पूर्णिमा और मावस को। तो कहाँ पर आते हैं? फंडी की खाड़ी में। अगला कौन सा साथियों, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वास। तो ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला साथियों, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं अर्जेंटीना में? पंपास। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। लानोस कहाँ कहते हैं घास के मैदान को? वेनेजुएला में। डाउन्स घास के मैदान को कहाँ बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज घास के मैदान को कहाँ बोलते हैं? ब्राज़ील में। और एक और होता है सावना। ये इस घास के मैदान को कहाँ बोलते हैं? अफ्रीका में बोलते हैं सावना। ये घास के मैदान है साथी सारे। कहाँ बोला जाता है? अफ्रीका में। अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसे तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। अब क्वेश्चन अगला साथियों, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या मिलता है साथियों? गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी पवित्र नदी किसको कहा है? सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा है। किसमें? ऋग्वेद में। सामवेद में क्या है? सामवेद में भारतीय संगीत की
भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। अथर्ववेद में, इसे अथर्ववेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को बोलते हैं जादू टोना का वेद। किसको बोलते? क्वेश्चन अगला है साथियों, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगी साथियों? नई दिल्ली में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक तो कौन है? गोपी थोटाकुरा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन साथियों, आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर में। तो बी इज द राइट आंसर। बैरोमीटर में क्या नापा जाता है साथियों? वाष्प दाब घनत्व। सिस्मोग्राफ में, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? तूफान की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है किस साथियों? सिस्मोग्राफ में। अगला क्वेश्चन साथियों, पोंग बांध किस नदी पर है? तो किस पे? ब्यास नदी पर। तो ब्यास नदी पर क्या है साथियों? पोंग बांध। तो कृष्ण नदी पर क्या है? अलमाटी बांध। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों? वूलर झील। कौन सी है? वूलर झील। और एक कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। चिल्का झील कैसी है? लेगून झील है। चिल्का झील कैसी है? लेगून झील। और शामर झील के सबसे खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। कैसी कृत्रिम झील है? मानव द्वारा निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन अगला साथियों, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो ए इज द राइट आंसर। एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। फिशिकल्चर किसको कहते हैं? मछली पालन को। वर्मीकल्चर किसको कहते हैं? केंचुआ पालन को। अगला क्वेश्चन साथियों, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में। कटक में क्या स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंद्री में। और शिमला में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। और कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। क्वेश्चन अगला है साथियों, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से सिंधु घाटी लोग परिचित नहीं थे। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं साथियों? टाइगर स्टेट। तो बी इज द राइट आंसर। किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किसको कहते हैं? केवलादेव गन्ना नेशनल पार्क को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर? असम में। इसमें क्या पाया जाता है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर? असम में। कामिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, और ये कैसा? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? काविल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कैसा? और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पंचमार्ग सिक्का किसके शासनकाल में चला था? तो किसके शासनकाल में चला साथियों? मौर्य काल में चला था। कौन सा? पंचमार्ग सिक्का। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, डायनोमो का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? किसके नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर क्या आधारित है? डायनोमो का सिद्धांत। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ में किया गया था? किसानों के साथ में। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भूदान आंदोलन के प्रेरता कौन है? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रेरता कौन है? विनोबा भावे। तो सी इज द राइट आंसर।
मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? क्वासी और मरामश। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन बी और सी विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। बी और सी किस में? जल में घुलनशील, और बाकी सब किस में घुलनशील हैं? वसा में। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? एक अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओस्मोंड स्मिथ कौन थे? पहले गवर्नर थे। भारत के कौन थे? भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख कौन थे साथियों? सीडी देशमुख। और अब कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कौन है साथियों? शक्तिकांत दास। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान शक्तिकांत दास। अगला कौन साथियों? आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण। तो टैनिन के कारण क्या होता है? आंवले में कसैलापन होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। कैप्सिन के कारण क्या होता है? मिर्च में कड़वाहट होती है। मिर्च जो कड़वी होती है किसके कारण होती है? कैप्सिन के कारण। लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग। और करक्यूमिन के कारण क्या होता है? हल्दी का पीला रंग। तो हल्दी में क्या पाई जाती है? करक्यूमिन। अगला क्वेश्चन है, कच्चीपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। तो कच्चीपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। तो सी इज द राइट आंसर। तो साथियों ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।